My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. रणबीर अलाहाबादिया ने क्या कहा है, अब तक यह बात आपको पता चल गई होगी, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है कि इसने क्या कहा है, तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको बोलकर तो नहीं बता सकता हूँ। इसने बहुत ही भद्दी टिप्पणी की है पैंट्स को लेकर। इसकी टिप्पणी इतनी अभद्र थी कि कुछ जानी मानी हस्तियों को बाहर निकल कर आना पड़ा एंड पर इसको तरीके से ही क्रिटिसाइज किया गया है। इसने जो बातें इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो में कही हैं, यह हमारे समाज में कहीं से भी एक्सेप्टेड नहीं है। इसी के चलते देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, यह बाहर निकल कर आए और उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि अन इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड्स व्हेन he and she encroaches upon the freedom of others. He also said that action should be taken if someone violates rules. साफ साफ कहना है इनका कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके पास बोलने का अधिकार है, लेकिन इतना भी नहीं कि दूसरी की फ्रीडम का हनन हो जाए, आप दूसरे की फ्रीडम का मजाक ही उड़ाने लगें। सिंगर बी प्राक ने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पर, जहां पर उन्होंने बताया है कि वो इस रणवीर के शो पर जाने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने वहां पर जाना कैंसिल कर दिया है, क्योंकि इतनी अभद्र टिप्पणी, इतनी बुरी सोच किसी एक व्यक्ति की है तो फिर उससे दूर ही रहना सही है। पीआर के दम पर इसने अपनी इमेज कुछ ऐसी बना रखी है कि कहीं कहीं पर ये आपको योगा करती हुई नजर आ जाएगा, तो कहीं कहीं पर आपको ये एज अ मोटिवेशनल स्पीकर दिखाई देगा, तो कहीं कहीं पर ये अपने आप को सनातनी हिंदू दिखाएगा। लेकिन आखिरकार जो एक इंसान की सच्चाई होती है तो वो कहीं ना कहीं बाहर ही निकल आती है। आखिर इसने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में दिखाई दी, जिस शो को समय रैना चलाता है। देखो, समय रैना का तो ठीक है, चल जाता है, क्योंकि वो यही काम करते आ रहा है, उसकी डार्क कॉमेडी चलती आ रही है, लेकिन रणवीर की इमेज बहुत ही एक डिफरेंट इमेज थी और इस इमेज को जो इसने बातें कही हैं, इससे बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। दोस्तों, इसने एस जयशंकर से लेकर नितिन गडकरी तक एंड नितिन गडकरी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबके साथ फोटोज़ या फिर पॉडकास्ट कर रखे हैं। इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव तो किया है, लेकिन इसने जो अचीव किया है और जैसा ये लोगों को दिखाता है, एक्चुअली में वैसा ये है नहीं। अभी साल 2023 में ही नरेंद्र मोदी ने इसे बेस्ट यूट्यूब कंटेंट ऑफ इंडियाज़ अवार्ड दिया था और इससे पहले साल 2021 में से वॉरियर ऑफ द चेंज अवार्ड एट द एनुअल इम्पैक्ट क्रिएटर अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी दिया गया था। रणबीर अलाहाबादिया के यूट्यूब पर 2 चैनल हैं, बियर बाइसेप्स एंड द रणबीर शो, एंड दोनों को मिलाकर इसके लगभग 20 मिलियन फॉलोवर हैं, मतलब करीबन 2 करोड़ के आसपास। रणबीर एक पॉडकास्टर है एंड इसने हर एक फील्ड की बड़ी पर्सनालिटी के साथ पॉडकास्ट कर रखे हैं। 2-3 पॉडकास्ट तो मैंने इसके देखे हैं। ये काम तो अच्छा करता है, लेकिन जैसा ये दिखाता है एंड जो रियलिटी है, ये दोनों मैच नहीं होती है। एक पॉडकास्ट मैंने इसका देखा था जहाँ पर नीतीश राजपूत इसके शो पर गए हुए थे एंड इसी शो में या फिर नॉट शोर की इसी शो में बोला था कि ये पहले अल्कोहलिक था, ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल पिया करता था। एंड फिर एक और पॉडकास्ट था जो मैंने अभिजीत चावड़ा सर के साथ इसका देखा था। ये काम तो अच्छा करता है, नो डाउट, बट समटाइम्स आप कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हो जो लोग आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जिसे समय रैना द्वारा होस्ट किया जाता है, बेहद ही अभद्र, डीम्ड डार्क, अब्यूजिव एंड क्रास शो है, जिसे डार्क ह्यूमर के नाम पर बेचा जा रहा है, लेकिन गलती इनकी भी नहीं है। लोग इसे देखना पसंद कर रहे हैं तो इन्हें फिर बेचने में क्या ही दिक्कत है। पब्लिक ने ही इसे नॉर्मलाइज कर रखा है, लेकिन रणवीर ने जो इस शो में बातें कही हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और इस बात का एहसास उसे हुआ भी है और उसने इस बात को लेकर माफ़ी भी मांगी है। बट फिर भी इसे लेकर बहुत सारी FIR की गई हैं एंड बहुत सारे इसके शोज़ कैंसिल हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। बी प्राक वाला, महाराष्ट्र के सीएम या फिर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इसके खिलाफ FIR दर्ज की हैं। ये सही भी दोस्तों, सबक मिलना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ माफ़ी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा उस शो में कुछ और लोग थे जिनके भी मिलियंस में फॉलोवर हैं, लाइक आशीष चंचलानी एंड अपूर्वा मखीजा। एंड ये जो अपूर्वा थी, इसने भी मदर के प्राइवेट पार्ट को लेकर कुछ बातें कही थी। इसको ये बातें कहने में शर्म नहीं आई, सेम ऑन यू। एक लड़की होकर इतनी अभद्र बातें करना एंड वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनका खीखी कर हंसना, यह दर्शाता कि यह कितने घटिया लोग थे। ऐसा शो जरूर से बंद होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।